आपके ये सामने प्रॉब्लम बैक साइड आ रही है, ठीक है? तो आप पीछे से बोलो, हम पीछे से। उसकी सिस्टर फेस लेवल एकदम ब्लर कर देंगे ना। हाँ मैं करते हैं। आप लोग मेरी वो मेरी टीम मेंबर है, बाकी टीम मेंबर्स के भी नाम है। जब जुड़वा बच्चे होते हैं ना, हम लोगों को इतनी चिंता रहती है। जुड़वा बच्चे 2-2.5 किलो ज्यादा नहीं निकलते। साई और शेयर करते हैं ना नरिशमेंट, तो 2.7। हाँ भाई, ये दुर्गेश की बहन, एक्चुअली शी इज द वन। ये कहानी तो खुद ही बताइए, जो जहाँ तक मुझे पता है दुर्गेश ही लेकर आए हैं। नो फोटोग्राफ्स। एक सेकंड आप बेटा आओ। मुझे बात एक्चुअली मैम ऐसा है, दुर्गेश आप बिल्कुल पल्लवी से बात कीजिए। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस तरह की स्टोरी इस तरह की हम दिखाएं। पल्लवी कह रही हूँ, इनकी मैडम की लिस्ट बैठा, मैडम की लिस्ट वही कम क्या काफी टाइम आपने बेटा खुल के पूरी अपनी एक्चुअल सच्चाई बोलना। जो दरवाजा बंद कर देंगे मैडम, ये थोड़ा शोर भी आ रहा है। मैं भी तेरे साथ ही हूँ। फोन ऑफ कर दो सब लोग। ले लीजिए आप। जी बताइए। मैंने पहले कभी काफ़ी टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, और फिर उसके बाद मुझे तो नॉलेज नहीं था इसके बारे में, पुलिस होती है इसके बारे में। फिर मेरी सिस्टर को किसी ने बताया कि आप उसके बारे में ना डॉक्टर बताएँ और फिर वहाँ पर जाकर पता कीजिए। फिर उसके बाद हमने थोड़ा अच्छी सर्च वर्च किया, फिर हम यहाँ पर आए। अच्छा आप बताइए, आपको कब से फील हुआ कि समथिंग इज गोइंग इनसाइड यू, रॉन्ग है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है? हम लोग काफ़ी दिक्कत कुछ नहीं था, हार्ड हो गया, काफ़ी बढ़ गया, बढ़ जाता टाइम तो काफ़ी हो गया, 24 साल हो गया, लेकिन मैंने सही हॉस्पिटल से बताया तो यूट्रस का थोड़ा प्रॉब्लम है, रिमूव कर सकते हैं, इसलिए मैं करवाने की घबराती हूँ। अब आप बताइए, आप ठीक है? अब बहुत रिलीफ महसूस कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी इसकी वजह से? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हार्ड। अब आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, खुश हैं? आप इस तरह से होल्ड करिए, बैठ जाइए उस पर। आप मेरी तरफ देखना, ठीक है? सवाल करना शुरू। और इनकी तरफ देख के बोला मैम। हाँ, मैं वैसे आपको टीम मेंबर से मिला दूँ? नहीं मैम, पहले बाइट। ओके। मेरी साड़ी तो ठीक कर रही है, फोटो आ रही है ना, पतली आ रही चाहिए, अच्छी भी आ रही चाहिए। और इफ यू वांट मैडम इनकी तरफ देख के बोला, इनको एड्रेस करिए। मैम सबसे पहला सवाल कि अगर ये रेयर सर्जरी है, किस मायने में रेयर सर्जरी है, हाउ डिफिकल्ट इट इज? देखिए, फाइब्रॉइड का रिमूवल यूट्रस बचा करके बहुत रेयर सर्जरी, क्योंकि कंसिडरिंग नंबर 1 साइज ऑफ द फाइब्रॉइड्स तो हम निकालते हैं, यूट्रस भी बचते हैं, तो इतना बड़ा फाइब्रॉइड तो हमने पूरे लिटरेचर में वर्ल्ड वाइड देखा, कहीं पे रिपोर्टेड नहीं है। कहीं पे सबसे बात करी, अपने प्रेसिडेंट से बात करी, लोकल सोसाइटी में बात करी, इधर उधर बात करी, कहीं पे ये रिपोर्टेड नहीं था जिस तरह का ये बड़ा फाइब्रॉइड है। यंग गर्ल है, इसको ये प्रॉब्लम थी और इसका यूट्रस बचाया गया, जो कि सबसे बड़ा हमारा एम था। जी, अगर हम इसको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम इस सिंपल भाषा में अगर नीचे समझना हो तो ये क्या एग्जैक्टली क्या है, ये फाइब्रॉइड्स क्या होता है जिसकी वजह से ये बड़ा हो जाता है? यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, 3 वॉल्स होती है, एक अंदर की वॉल, एक बीच की और एक बाहर की। अब आप एक दीवार को देखिए, एक अंदर कलर है, एक बाहर कलर है, बीच में जो इसका मायोमा है, मतलब जो मायोमेट्री है, दैट्स द मिडिल लेयर। उसमें अगर एक छोटी सी रसौली बनना लग जाए तो वो बढ़ बढ़ के बहुत बड़ी हो सकती है, और इसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं।
फाइब्रॉइड तरह तरह के होते हैं, इनका झुकाव अंदर को होता है, बाहर को होता है, या कभी कभी कहीं पे भी झुकाव नहीं होता। जब ये अंदर को झुकाव 1-2 सेंटीमीटर की फाइब्रॉइड भी अंदर की तरफ जाती है तो उसके झुकाव के कारण पेशेंट आएगा फटाफट कि मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे इन बिटवीन ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स के बीच में आ रही है। वो कहेगा आप तुरंत इसको निकालिए, मैं इतनी दुखी हूँ कि आप इसको तुरंत निकालें। पर अगर फाइब्रॉइड अगर बाहर की तरफ बढ़ता है, यूट्रस की बाहर की तरफ बढ़ता है, तो उसका दबाव अंदर नहीं पड़ता। या तो अगर 12-14 हफ्ते की प्रेगनेंसी के जितना होता है तो वो आती है कि जी मेरा यूरिन रुक गया, मुझे पेशाब होना बंद हो गया। तो ऐसे भी मरीज आते हैं जिनका एकदम यूरिन रुक गया। कई इनफैक्ट पीछे एक डॉक्टर की रिश्तेदार थी, इसका 20 हफ्ते का प्रेगनेंसी के जितना था, उसका यूरिन ही रुक गया था। शी गोज इनटू रिटेंशन, तो उसको फिर आपको निकालना है उसको ठीक करने के लिए। यहाँ तक कि यूरिन रुकने से कभी कभी किडनी पे इतना बैक प्रेशर पड़ता है कि वहाँ डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो दीज थिंग्स आर देयर। अब इनके केस में ये फाइब्रॉइड इतना बढ़ चुका था कि इट्स अमेजिंग कि इनको पता ही नहीं था कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड है। जब ये यहाँ पर आई तो इनको बोला कि मेरी बहुत हार्ड फीलिंग है, तो दिस इज अनदर वे। पर मैंने भी अपने इतने मतलब 90 आई बीन इन प्रैक्टिस सिंस 1980 और 92 से तो मैं लैप्रोस्कोपी कर रही हूँ, तब से मैंने इतना बड़ा फाइब्रॉइड नहीं देखा था जो इतना बड़ा पूरी एब्डोमिनल वॉल में, एब्डोमिनल कैविटी में चारों तरफ से भरा हुआ। तो मैम ये नेचुरली ये होता है या फिर किस वजह से ये फाइब्रॉइड्स होते हैं? इसकी वजह तो देखिए काफ़ी है, बायोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इनकी कुछ एक वजह। आजकल गर्ल्स जो है वो डिलेड शादी कर रही है, जल्दी शादी नहीं करती, अगर शादी हो भी जाती बच्चा जल्दी नहीं करती। और कई और भी फैक्टर्स हैं जो कि दिए हैं पर इतने ज़्यादा उन पर बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। तो देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट दीज आर द मेन थिंग जो कि सब लोग को समझना चाहिए कि टाइमली सब कुछ होना ज़रूरी है। इस ऑपरेशन की बात करें तो कितना वक्त लगा और कितना डिफिकल्ट था? देखिए डिफिकल्ट तो ये बहुत ज़्यादा था, वक्त इसको पूरे 4 घंटे लगे। 4 घंटे से थोड़ा ऊंचा ही है। एनेस्थीसिया टाइम रिपोर्टेड है, इनफैक्ट एनेस्थीसिया टीम हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, आप उनसे सबसे बात कर सकते हैं। 4 घंटे लगे थे उसको अप्रोच करना एक बहुत ज़्यादा, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड वी पुट ऑल आवर माइंड्स टुगेदर कि किस तरह से इसको अलग किया जाए, डिटैच करके इसको किस तरह से निकाला जाए। इट वॉज अ रियल फीट। अगर हम वर्ल्ड वाइड में देखें तो इसको बहुत रेयर सर्जरी मानती है, कितनी सफलता एक वो मानती है इसको एक तरह से एक डॉक्टर्स के लिए कि हाँ इस तरह की जो सर्जरी में पॉसिबल है, और वो भी 6.5 किलो का जैसे बताया आपने। आपने देखा ये तो सामने ही है आपके जी, तो ये आप देख रहे हैं, इसको मेजरमेंट भी रखा है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी, देयर इज नो डाउट। एक तो इसको निकालना और इसको बॉडी से बाहर निकालना, इट्स अ वेरी बिग एफर्ट एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो एक हॉस्पिटल में पूरी तरह से इक्विपमेंट होना चाहिए, हर तरह की बैकअप पूरा होना चाहिए, आपका टीम वर्क बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपका एनेस्थीसिया टीम शुड बी वेरी गुड एंड देन दिस काइंड ऑफ थिंग इज पॉसिबल। एक चीज लास्ट क्वेश्चन कि अगर इस तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं बॉडी तो फैटल है क्या, इससे मरीज के मरने की संभावना होती है क्या कुछ? नहीं, मरीज के बिकॉज 99.some% they are non-malignant. Mostly these are malignant. In fact, I would say I've only seen one malignant tumor, which was fibroid, which had turned malignancy so far. And she was a young girl of 35 years. Otherwise, I've not seen her. And I do a lot of surgeries. बहुत ज़्यादा होती है। तो malignancy cancerous change नहीं होता, पर उसके प्रेशर के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसके दबाव के कारण हर तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ तक कि किडनी डैमेज का भी आप सोच सकते हैं कि अगर यूरिन अच्छे से नहीं पास हो रहा और बैक प्रेशर के कारण किडनी में स्वेलिंग आती ही जा रही है, तो आगे जाकर के उसके अंदर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बट जहाँ तक आपने बोला फेटल है या नहीं है, एज सच फाइब्रॉइड्स आर नॉट फेटल। थैंक यू सो मच मैम। इसके अलावा आप कुछ बोलना चाह रही हूँ मैम जो मैं नहीं पूछा? आई थिंक बताइए कुछ और पूछना है, बिकॉज माई होल टीम कुछ और कोई चीज़ डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर बाजल, डॉक्टर वी ऑल हैव जस्ट कम बिकॉज वी नो दैट यू आर हियर, वी आर वेरी बिजी। एंड ये अनूप है, ये भी हमारे थिएटर में है। अनूप एंड शाम है यहाँ पे, और लाइक शाम और फिर आ जाइए। हमारे एनेस्थीसिया टीम लता आप आइए, माय गॉड, इनके बिना तो कुछ काम नहीं होता है। डॉक्टर है डॉक्टर बिंद्रा, जिन्होंने इस बार पेशेंट को संभाला है, ये अपने बच्चे हैं जिनके कारण ये सबको पता होना चाहिए कि वी डोंट वर्क, वी कैन नॉट वर्क। और जो आप क्वेश्चन, जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे सारी गाइड टीम आपको बता देगी। शिवानी, डॉक्टर बाजल, ये बहुत टेक्निकल, आपको
Mahendra is not here at the moment. He's operating upstairs. सब आपके इधर होंगे, ठीक है? So this is the whole team you already have met. And it's our questions and एक इसको थोड़ा सा बनाना ले लिया हमारी आपको पूरी टीम की ले ठीक है यार, ठीक है। थोड़ा दे दे सामने, वो भी तो कहाँ है? थोड़ा थोड़ा दे दो, थोड़ा फेस आगे रख। पैदल आप इधर बीच में आ जाओ, ये इधर आ जाए। अब बैलेंस हो गया? हाँ ठीक है, ओके अब आ गया? ओके, थैंक यू। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख लेती हूँ, मैम की मैं बाइक चला रही हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा ये कैटेगरी बना लीजिए, जिससे मेरे से बात कर रहे हैं तो इनकी कैटेगरी आप खड़े हो जाइए मैम। Actually, there are a lot of fibroids. Fibroid जैसे मैंने आपको बताया, but इनकी fibroid है बस पूरा abdomen occupied करते हैं। और जब हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं, थोड़ा सा जगह होना चाहिए जहाँ से हम लोग can go in air and then take out the fibroid. But इनकी जो problem था, there was no space even to put in that छोटा सा fibroid scope. First difficulty is this entry point. The most important step is entry in any case. चाहे वो छोटा फाइब्रोइड है बड़ा फाइब्रोइड है, इसमें जब यूट्रस ही पूरा पेट को ऑक्यूपाई कर रहा था, वी हैड टू थिंक बिफोर वेयर टू पुट. सो फर्स्ट डिफिकल्टी इज वाज एंट्री पॉइंट. सो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग देन द फर्दर डिफिकल्टी कम्स. तो अगर पेशेंट अगर मुझे ब्लैंक हो अगर इस चीज़ से, तो मैं अगर समझना चाहूँ तो कैसे पेशेंट को पता लगे कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता नहीं लगा, बहुत समय बाद पता लगा. इनकी ऐसे पता चले because she had a big abdomen, तो mass feel हो रहा है. Sometimes these fibroids can present in the fact that ज़्यादा bleeding हो या फिर pressure symptom हो, जैसे आपको ज़्यादा यूरिन frequently आते हो और जब अल्ट्रासाउंड करते हो तो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि fibroid है, सोनी है, और उससे साइज भी पता चल जाता है. So these are the symptoms of the fibroid. Few people come with infertility, which is very very common in present days. Maximum patients are coming with infertility, but इनके केस में it was very obvious. She came with a mass जो इनको 3 साल से, but she could not make out कि क्या हो रहा है. But good thing they came to the hospital, it was diagnosed and improved. सबसे इनके साथ पीरियड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, दिक्कत यूरिन को लेकर भी बिल्कुल कोई बस मास. That's why she. This was a strange case. That's why it was there for such a long time. अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम bleeding हो तो चलते रहे. But for her, she just kept it prolonging, and she probably it's. Sometimes it can be genetic also. So genetically also these things can grow also. So that's also a part of the reason. बिल्कुल. Now she has a very good chance. First of all to get pregnant, and secondly जो pregnancy की complication associated जो होती है फाइब्रोइड के साथ, उससे भी इनको बहुत relief मिलती है. So it is a very good benefit for her for getting pregnant. हाँ, अगर ज़्यादा वक्त लग जाता तो शायद. अगर प्रेगनेंसी करके आती तब तो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बिकॉज यूट्रस को एक्सपैंड करने की जगह नहीं मिलती, प्लस फाइब्रोइड इतना पेनफुल हो सकता है. वी कांट डू एनीथिंग इन प्रेगनेंसी. हाँ, अभी इनकी एक बाइट ले. थैंक यू सो मच.